एटीएम लगाओ, 40,000 रुपये महीना कमाओ। दोस्तों आज का बिजनेस हमारा बेहद शानदार होने वाला है और इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं एटीएम के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर एटीएम का प्रोसेस, अगर आपको अपने शहर या गाँव कस्बे के अंदर अगर एटीएम लगाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और इस सेटअप को लगाकर आप महीने की अच्छी आमदनी कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात, इस सेटअप को लगवाने के लिए इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस अगर बात करें, अगर कोई भी इसे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी साइट पास हो जाएगी उसके बाद इसका जो इंस्टॉलेशन है खर्चा लगता है वो आपको देना है, सेटअप कॉस्ट नहीं देनी है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सर जुड़ेंगे और वो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, एटीएम लगवाने के लिए साइट अप्रूव होने तक आपको एक भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी साइट अप्रूव हो जाएगी, वहां पर पता चल जाएगा कि लोगों का आना जाना ज़्यादा है, कैश विड्रॉल ज़्यादा हो सकता है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो देनी है। पूरी सेटअप कॉस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों उस कीमत के अंदर आपकी एटीएम मशीन, आपका कैमरा, आपका जो गेट दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ आइए, ये जो कैबिन एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको पीछे की तरफ यूपीएस दिखाई दे रहे हैं, ये बैटरी दिखाई दे रहे हैं, बैकअप दिखाई दे रहा है, कैमरे की वायरिंग दिखाई दे रही है, हर एक चीज़ जो है वो कंपनी की तरफ से आपको करके दी जाएगी। और आपको यहाँ पर एक वाइट कॉलर, आप इसे बिजनेस बोल सकते हैं कि आपको इसमें पैसे का रिस्क किसका रहेगा, कौन इसमें पैसा डालने आएगा, कितने पे ट्रांजैक्शन में पैसा मिलेगा, पूरी की पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी। Audio Jungle. तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। नमस्कार मनोज जी, मैं चंद्रकांत दिव्यांशी डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ओनर बोल रहा हूँ और हम लोग हिटाची मास्टर फ्रेंचाइजी हैं और हमने अभी तक लगभग 200 एटीएम पूरे इंडिया में अभी तक लगाए। ठीक है सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ज़्यादातर एटीएम के ऊपर हमें बैंक का नाम दिखाई देता है, तो इस पे हिटाची एटीएम किस वजह से है? मनोज जी ऐसा है जैसे कि आरबीआई का टारगेट था कि हम ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ तक, जहां बैंक के एटीएम्स नहीं लग पा रहे थे। इस कारण आरबीआई ने अदर देन बैंक्स जिनको लाइसेंस दिया उनको व्हाइट लेवल एटीएम पार्टनर्स कहा जाता है। उसमें हिटाची एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और हिटाची मैन्युफैक्चरर भी है। अच्छा। हिटाची मशीन्स बनाती भी है। ठीक है। अदर प्लेयर्स हैं जो वो केवल एक आपको वेंडर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं अपने गांव, कस्बे या शहर में एटीएम लगवाना चाहता हूं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप मनोज जी, मान लीजिए जो भी व्यक्ति अपने ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक टाउन या डिस्ट्रिक्ट टाउन है जहां की आबादी लगभग 10,000 से ऊपर की हो, वहाँ पे हम लोग एटीएम लगाने के लिए प्रेफर करेंगे। यार उनकी दुकान जो है वो, कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि मेरे घर की दुकान है तो मैं एटीएम लगा लूँ। नहीं, अक्सर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, लगभग उनको 100 से 150 ट्रांजैक्शन आ सकें, वैसे ही जगह के ऊपर वो लोग एटीएम लगाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। कहने का मतलब ये कि एटीएम मशीन में कमाई तभी है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, विड्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे, तो वो चीज़ देखा जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या, फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उनको? जी मनोज जी, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है और हिटाची का फ्रेंचाइजी बनना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया रहेगा, वो एक फॉर्म है आपका जिसमें उसको अपनी पूरी विस्तृत जानकारी देनी होगी, अपना नाम, पता, अपना सारा एड्रेस देना होगा और उसके बाद हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी अपने सारे फोटोग्राफ्स लेने के लिए उनका और सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ठीक, मतलब पहले सबसे पहले आप साइट अप्रूव करते हैं, ये नहीं कि आप हर किसी को साइट अप्रूव कर देंगे। पहले वहाँ के आप वीडियो, फोटो, आसपास की गैदरिंग मंगवाएंगे, फिर उसके बाद उसे अप्रूव किया जाएगा सर? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि जब आपका सारा फोटोग्राफ्स ले लिया जाता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसको हम लोग हिटाची के पोर्टल पर डालेंगे। हिटाची उसको सही तरह से जांचती है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखती है या देखती है कि यहाँ पे व्यक्ति को अच्छी कमाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तभी उस साइट को अप्रूव किया जाता है। जब साइट को अप्रूव कर दिया जाता है उसके बाद हिटाची की तरफ से फ्रेंचाइजी को वेरिफिकेशन कॉल जाएगा। वेरिफिकेशन कॉल आने के जब वो अपना कंसर्ट दे देते हैं फ्रेंचाइजी, उसके बाद ही उनका एलओआई जनरेट होगा। एलओआई मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, उसमें सारी जानकारी लिखित में होगी जहाँ पे लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं और अगर किसी तरह से और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हिटाची के कंसर्न नंबर पे डिपार्टमेंट पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सर जितना प्रोसेस साइट अप्रूव होने तक
क्या हमारे किसी क्लाइंट को जो अप्लाई कर रहे हैं उसे कोई पैसे देने की जरूरत है? मनोज जी, मैं इसके लिए विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अगर एटीएम लगा रहे हैं तो किसी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल अपने साइड फोटोग्राफ देने होते हैं, वीडियोस देने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। मैं विशेष तौर पे इस पर जोर देना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, कभी भी किसी को 1 रुपया ना दें। जब आपको आपका LOI मिल जाता है, आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं, तब आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में जो आपका मॉडल अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, उस मॉडल का पैसा आपको अकाउंट में डालना पड़ता है, अन्यथा किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसेस था कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 1 पैसा नहीं देना है। साइट अप्रूव होने के बाद, साइट अप्रूव हो गई सर मान लीजिए मेरी, तो मुझे अब कितनी कीमत चुकानी होगी एटीएम लगवाने के लिए? मनोज जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खासकर हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से वैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जहां पे लोग लगभग 4 से 5 हज़ार ट्रांजैक्शन ले सकें। तो उसमें हमारे लिए ऐसे हमारे पास और भी कई अन्य मॉडल हैं, लेकिन जो मॉडल सबसे अच्छा है, जहां पे लोगों को सबसे अच्छा कमीशन मिलता है, वो बेरिल मॉडल है। बेरिल मॉडल लेने के लिए उनको 91,300 रुपीज़ आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में डालना पड़ेगा। 91,300 रुपये, वो भी आपको कंपनी के अकाउंट में डालने हिटैची के। हाँ, इसके बदले में क्या मिलेगा? आपको किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। जो भी पैसे देना है आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो पैसे आप देते हैं उसके अगेंस्ट में हिटैची, ये सेटअप कॉस्ट है, ये केवल आप जो एटीएम बनाने का ये है उसका पैसा लग रहा है, ना कि आपको हिटैची लगभग 5 लाख की से ऊपर की संपत्ति आपको देने जा रही है, जिसमें कि एटीएम मशीन हो गया, आपको कनेक्टिविटी के लिए हम लोग वीसेट लगाएंगे। 1 मिनट, हम 1 बाय 1 करते हैं। सर ने बताया 91,300 रुपये में सिर्फ आपकी सेटअप कॉस्ट ली गई है। अगर इन सभी मशीनरी की हम बात करें तो 5-6 लाख रुपए की है, बट इसमें आपको सेटअप करके देखिए, एक तो हो गया एटीएम मशीन जी, दूसरा यहाँ पर पीछे चलिए सर आप, दूसरा यहाँ पर आपने बताया कि कंपनी की तरफ से एक मिलेगा ये बाहर का साइन बोर्ड। हाँ, पूरा साइनेज दिया जाता है, पूरा ब्रांडिंग किया जाता है, ब्रांडिंग किया जाएगा पूरा ये आपका गेट हो गया, किया गया, फ्रंट ग्लास डोर लगाया गया आपका, और कैमरा भी लगा, आपको CCTV कैमरा लगाया जाएगा। ठीक है, आप अंदर भी देख पा रहे हैं। ये सारे 91,300 रुपये में काम होगा। ये पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग किया गया, आपने देखा, जो भी अंदर में भी एक लॉबी कैमरा भी दिया गया है आपको। ठीक है, और इधर आइए पीछे की तरफ, आप ये पीछे कैबिन भी कंपनी बना के देगी। और ये बैकरूम है जहाँ पे आपको 300 एच की बैटरी दी जाती है बैटरी बैकअप के लिए, जिससे कि अगर लाइट जाने के बाद भी आपका 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे UPS हो गया, अगर जरूरत पड़ने पे अगर आपको स्टेबलाइजर भी दिया जाता है, वो वीसेट कनेक्टिविटी के लिए मॉडेम है, और पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपको करके दिया जाता है। ठीक है, ये 91,300 रुपये के अंदर जितनी भी चीज़ें सर ने बताई है, ये आपको पूरा सेटअप दिया जाएगा। और इसकी कॉस्ट वैसे तो आपने बताई 5-6 लाख रुपए है जी। ठीक है, अब बात आ जाती है सर, इसमें मेरे खर्चे क्या क्या होंगे? मैंने ये इंस्टॉल करवा लिया, साइट अप्रूव होगी, तो मुझे क्या क्या किराया भाड़ा मतलब क्या क्या खर्चे लगेंगे? देखिए, मैं जो मॉडल हमने अभी बताया 91,300 का मॉडल, तो आप लोगों को आपके अंदर निश्चित एक जिज्ञासा होगी कि इसके रखरखाव में जो खर्चा आएगा, या कभी एटीएम खराब होगा तो उसको कौन बनाएगा। 91,300 में कभी भी आपका एटीएम मशीन खराब होता है, उसको बनाने की जिम्मेवारी आगे 9 साल तक हिटैची की रहेगी। अगर वीसेट खराब होता है, उसको बनाने की जिम्मेवारी हिटैची की रहेगी। अगर आपका बैटरी अगर एग्जॉस्टेड हो गया, नहीं पावर बैकअप दे रहा है, उसको बदलने की जिम्मेवारी हिटैची की रहेगी। अगर UPS खराब होगा, उसको बनाने की जिम्मेवारी हिटैची की रहेगी। आपके पार्ट में जो फ्रेंचाइजी हैं, उनके पार्ट का एक्सपेंस है दुकान का भाड़ा और बिजली बिल, बस। अच्छा, और जो व्यक्तिगत रूप से वो जो समय दे रहे हैं, वो उनका अपना खुद का जो समय है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो आपको दुकान का किराया देना पड़ेगा और एक बिजली, और दूसरा आप अपने बैंक से पैसा निकाल के इसमें पैसा डालेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से जस्ट इतना ही रिस्क है। मान लीजिए मैं मेरे बैंक से पैसा विड्रॉल करके जब तक इसमें ना डाल दूं, वो रिस्क मेरा है जी। इस मशीन में डलने के बाद मान लीजिए इसमें से पैसा चोर निकाल लेता है, या इसको कटर के साथ काट देता है, जला देता है, उसके बाद का रिस्क किसका है? देखिए मनोज जी, पहले ही मैंने आपको जैसा बताया कि जब हम लोग फ्रेंचाइजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक हमारा रिस्क 50% डाउन हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से इलाके से फेमिलियर होता है और वो खुद वहाँ पे मौजूद होता है। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं देखी गई है। जब तक आपने कैश आपके हाथ में है, वो रिस्क है। जैसे ही आपने एटीएम में डाल दिया, वो सारा कैश इंश्योर्ड होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको सारा अकाउंटिंग प्रोसेस सही तरह से करना है, प्रॉपर उसकी एंट्री करनी है, जो प्रोसेस बताया जाएगा हिटैची की तरफ से, उसको प्रोसेस को फॉलो करना है। अच्छा, जैसा मैंने बताया, जब आप पैसे हिटैची के एटीएम अकाउंट में डाल देते हैं 91,300, पूरे 1 महीने के अंदर साइट आपको रेडी करके हिटैची दे देती है। अच्छा,
91,300 रुपये कंपनी के अकाउंट में डालने के बाद 1 महीने के बाद ये पूरा का पूरा सेटअप आपका रेडी हो जाता है। और सर ने बताया कि यहाँ पर कैश आपको खुद डालना पड़ेगा। इसी वजह से फ्रेंचाइजी मॉडल ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि बैंक का खर्चा बच गया है, गाड़ी आती थी उसके साथ गनमैन आते थे। तो आप अपने इलाके से जानते हैं कि आसपास कैसा माहौल है, तो वो रिस्क सिर्फ आपका रहेगा। इसमें डलने के बाद इसमें पैसा चोरी हो जाए, डल जाए, वो सारा पैसा इंश्योर होता है, इंश्योरेंस होता है उसका, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सर, जिसके लिए लोग यहाँ पर रुके भी हुए हैं, इसमें इनकम किस तरीके से होती है, प्रॉफिट कैसे रहेगा? मनोज जी, मैंने जैसे आपको बताया, आप कई अन्य व्यवसाय भी, कई लोग आपके साथ जुड़ते हैं और तरह तरह के व्यवसाय के साथ जुड़ना चाहते हैं। एटीएम व्यवसाय में अगर आदमी एक समय सही तरह से जा रहा है और सिंसियर तरीके से काम कर रहा है और कंपनी के दिए हुए दिशा निर्देश को फॉलो कर रहा है, तो उसको अपने जो भी उसकी लागत राशि रहती है, पहली राशि उन्होंने 91,300 सेटअप कॉस्ट जो कंपनी को दिया, उसके अलावा जो वो एटीएम में कैश लोड करेंगे, जो कि ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं। अगर आपके सपोज 100 ट्रांजेक्शन डेली के हो रहे हैं, तो आपका अगर टिकट साइज 3,000 पकड़ के चलते हैं तो 3 लाख रुपए मान के चलें हम लोग, और प्लस एडिशनल 2 लाख और पकड़ के रखें। तो अगर आपके साइट पे 100 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो लगभग 5 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए की आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये इस 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका ROI लगभग 5% का आता है। 30 से 35,000 रुपए की कमाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक आसान भाषा में समझाना चाहूँ। सर ने बताया ये जो 91,300 रुपये लगाए, लगभग इस बिज़नेस के अंदर यही डेड अमाउंट बोल सकते हैं या इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई और अमाउंट आप नहीं बोल सकते। क्योंकि इसमें जो एटीएम में मान लीजिए हर रोज़ आपके इलाके से 5 लाख रुपए निकल रहे हैं, तो वो 5 लाख रुपए आपने डाले, वो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। डेली आप वही पैसे को रोटेट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्या सर इसमें कोई बैलेंस चेक करता है, उस पर ही पैसा मिलेगा, और कितने ट्रांजेक्शन में कितना पैसा? जी, मैं थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से मतलब लोगों को मैंने एक रफ पहले एक लमसम अमाउंट दूंगा और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन वाइज क्या पैसे मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर बैरिल मॉडल हमारे साथ लगाता है और अगर उसके एटीएम में महीने के 1500 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो उनको 7700 रुपये महीने की आमदनी होती है। 1500 विड्रॉल, 1500 विड्रॉल आएंगे तो 7700 रुपए की आमदनी होती है। अगर किसी के 2000 विड्रॉल ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो उसको 13,700 रुपए की आमदनी होती है। अगर किसी के महीने के 3,000 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो उसको 26,700 रुपए की आमदनी होती है। ठीक है। अगर किसी के 4,000 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो 39,700 आपको महीने की आमदनी होती है। अच्छा, मैं इसको एक थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझा दूं आपको। इस मॉडल में 0 to 800 कोई पैसे नहीं मिलते हैं, जो कि रख रखाव के लिए, कंपनी मेंटेनेंस के लिए वो अमाउंट पैसा रखती है। 0 to 800 1 to 1500 आपको 11 रुपीज़ विड्रॉल ट्रांजेक्शन का मिलता है और 2 रुपीज़ आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मिलता है। 1500 1 से लेके आपको 2000 में 12 रुपीज़ आपको विड्रॉल ट्रांजेक्शन का मिलता है, 2 रुपीज़ आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मिलता है, एंड अबव 2000 आपको 13 रुपये आपका विड्रॉल ट्रांजेक्शन का मिलता है और 2 रुपये आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मिलता है। मैंने जो आपको आमदनी बताई वो एक आपको पूरा कैलकुलेशन करके कि अगर जो ट्रांजेक्शन होगा उस बेसिस पे मैं आपको एक आमदनी बता रहा हूँ। तो सर ने बताया कि मान लीजिए आपकी साइट के ऊपर अगर मोटा मोटी 4000 विड्रॉल ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो लगभग 39,000 प्लस की नेट इनकम आपको मिलती है। अब उसमें से आप लगभग 4-5 हज़ार रुपये आपका किराया, दुकान का भाड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादा किराया नहीं होता है, और बिजली का कितना होगा, 1,500 से 2,000 बहुत होते हैं। तो 5,000 वो निकाल दीजिए, और 10,000 आप अपनी खुद की मेहनत भी लगा लीजिए। आप आ रहे हैं, पैसा डाल के जा रहे हैं, तो 15,000 में आप खर्चा काटते हैं 40,000 में से, तो 25,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। और हमेशा ध्यान रखें कि गाँव देहात में ज़्यादा क्यों चल रहे हैं, क्योंकि शहर में तो लोग पहले से डिजिटल हो चुके हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तो वहां पर लगाएं से जहां पर गैदरिंग ज्यादा है, या देहात या गांव के अंदर बहुत ज्यादा चलेगा ये। मनोज जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कई लोगों के अंदर एक थोड़ा सा अभी एक भ्रामक वाली स्थिति भी है कि अब डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो एटीएम नहीं चल रहे हैं। मैं इस भ्रामक मानसिकता को दूर करना चाहूंगा। अभी भी नो डाउट यूपीआई ने लगभग हमारा अच्छा खासा इकोनॉमी का साइज को लिया है, लेकिन हमारा कैश इन सर्कुलेशन बढ़ गया है। पहले जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेटेड फंड 18 लाख करोड़ था, वो बढ़ के अभी 27 लाख करोड़ बढ़ गया है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन भी बढ़े हैं। क्योंकि कारण क्या है, सरकार जो पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड्स खर्चा कर रही है तो उसमें बढ़ोतरी आई है। सरकार किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,000 रुपये प्रति किसान, 15 करोड़ किसान को दिया जा रहा है, और महीने में 3 बार दिया जा रहा है। तो मतलब आपको 45 करोड़ ट्रांजेक्शन्स आपको मिल रहे हैं।
उसके अलावा मनरेगा के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं। तो जो सरकारी मद में पैसे की राशि जो है वो बढ़ रही है। इस कारण एटीएम के व्यवसाय में अभी भी आने वाले 5 साल बहुत ही अच्छा उम्मीद लोग कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति कमा रहे हैं। इसके अन्य वीडियोस में आपके माध्यम से हम लोगों को ये सक्सेस स्टोरी भी शेयर करना चाहेंगे। अच्छा, तो सर वैसे एक आइडिया लेके चले, किसी ने आपके साथ एटीएम लगाया तो महीने के कितने अप्रोक्स कमा लेता होगा? मनोज जी, जो व्यक्ति हमारे साथ सीरियस है वो महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमाता है। जो बहुत ही अच्छा जिसका साइट चलता है, नो डाउट उनको 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन वो महीने के लाख सवा लाख रुपए भी कमाते हैं। ठीक है। तो सर कोई ऐसा क्वेश्चन कोई मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन कोई? मनोज जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एटीएम जो भी व्यक्ति ये एटीएम व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, तो ये व्हाइट कॉलर जॉब है। अच्छा। आपका इसमें समय, कोई भी आप दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको सवेरे से शाम तक का आपको समय देना पड़ता है। एटीएम व्यवसाय में आपने सवेरे लाके कैश लोड कर दिया, उसके बाद आप कोई भी अन्य व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी तरह के अन्य किसी भी गतिविधि में शामिल है, तो आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो ये एक आपको मात्र अपने दिन के 2 से 3 घंटे देके आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। सही कहा। तो ये एक बहुत बड़ी आपको है। दूसरा, आप बहुत ही मतलब आप अपने आप को फिजिकली बहुत इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इस व्यवसाय में। आपने लाके पैसे लोड कर दिए, उसके बाद आप आराम से अपना। और दूसरा, इस 91,300 रुपए के अंदर सिर्फ हमें कैश विड्रॉल की मशीन मिलती है या डिपॉजिट की भी मिलती है? देख मनोज जी, मैंने जो बैरिल मॉडल बताया ये केवल विड्रॉल मशीन है। अगर आप जहाँ पे कैश डिपॉजिट भी हो और कैश विड्रॉवल भी हो, उसको हम लोग CRM मशीन बोलते हैं, कैश रिसाइकलर मशीन। उसका 1,09,000 रुपये पड़ता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, हम लोग के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है ऑटोमेटेड एटीएम हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक हो गया CDM कैश डिपॉजिट मशीन, और इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए कैश रिसाइकलर मशीन आ गया। तो कैश रिसाइकलर मशीन एक मिनी ऑटोमेटेड बैंक के तौर पे काम करता है। जैसे ही SBI लाइव होगा तो उसमें एक तरफ से कस्टमर आके पैसे जमा करेंगे, दूसरी तरफ से पैसे कस्टमर निकालेंगे। अगर आपके इलाके में यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, तो आप लोग कैश रिसाइकलर मशीन लगाने के लिए मेरे साथ अपना फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको 1,09,000 रुपये लगेगा। अच्छा, उसमें भी कमीशन अलग है? वो तो अलग अलग मॉडल आपसे जब कॉन्टैक्ट मॉडल, हाँ, मैं फिर उसमें हम लोग अलग विषय में उसको अलग से एक सेगमेंट हम लोग, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि आप इसे कितना भी। वैसे तो दोस्तों मैंने हर एक चीज़ इसके वीडियो के अंदर पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गए हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आपको नीचे एक फॉर्म दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप उसको पूरा भरिए, क्योंकि एक साथ इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हज़ारों कॉल आएंगे और सबको कॉल बैक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो डाटा सेफ हो जाएगा कंपनी के पास, और 1 बाय 1 कंपनी खुद आपके पास कॉल करेगी, पूरा मॉडल समझाएगी जो आपके डाउट है। थोड़ा सा मैं इसमें और एक विस्तृत रूप से बैंकिंग प्रोसेस के तौर पे बात करना चाहूँगा, जो कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग जो पैसे निकालते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई TDS दे होगा कि नहीं। तो मैं आपको इस विषय पे बता दूं, अगर जो भी व्यक्ति, अगर आपके आसपास के इलाके में एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, यस बैंक है, या आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, तो जहाँ पे हिटैची का वहाँ पे टाई अप है, जिसमें कि आप आसानी से जाके पैसे निकाल सकते हैं, कोई बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बैंक नहीं है तो आप किसी भी अन्य बैंक में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ पे हिटैची आपको सारे डॉक्यूमेंट देती है, जिसमें आपको कोई भी TDS नहीं देना होगा। वो TDS एग्जेम्प्टेड अकाउंट आपका खुलेगा, वहाँ से आप जो पैसे निकालेंगे, हाँ, उसमें उस अकाउंट में केवल हिटैची के पैसे आएंगे और आप अपने सेल्फ चेक से पैसे निकालेंगे। ये 2 ट्रांजेक्शन किया जाएगा, जहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई TDS नहीं दे होगा। धन्यवाद मित्रों। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।